गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु द्वारा अपने वाहन गरुड़ को दिया गया ज्ञान है। इसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म, धर्म, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय मृत्यु के बाद की प्रक्रिया, आत्मा की यात्रा और कर्म के प्रभावों का वर्णन करता है। इस पुराण का अध्ययन जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अध्याय 1 में गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? उसे किस प्रकार के सुख या दुख मिलते हैं और यह सब कैसे निर्धारित होता है? भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव उसके किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्मा को नरक और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा देते हैं। मृत्यु का क्षण और आत्मा का शरीर से पृथक होना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय आता है तो यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि यमदूत का आगमन उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। धर्मात्मा व्यक्ति, अगर व्यक्ति ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मृत्यु के समय दर्द नहीं होता। विष्णु के दूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। पापी व्यक्ति, पाप करने वाले व्यक्ति को यमदूत डरावने रूप में दिखते हैं और वे आत्मा को खींचकर यमलोक ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा को बहुत कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के 13 दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इन दिनों में आत्मा का अनुभव और कर्मों का लेखा जोखा शुरू होता है। पहला दिन, आत्मा अपने घर के आसपास रहती है और अपने शरीर को छोड़ने की पीड़ा सहती है। दूसरा से 5वां दिन, आत्मा को अपने द्वारा किए गए कर्म स्मरण होते हैं। उसे यह एहसास होता है कि उसने जीवन में क्या सही और गलत किया। छठे से 12वें दिन, आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा करती है। इस यात्रा के दौरान उसे विभिन्न भयानक दृश्य दिखाए जाते हैं। 13वां दिन, यमराज के दरबार में आत्मा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यहीं पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय किया जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ को स्वर्ग और नरक का विस्तार से वर्णन करते हैं। स्वर्ग उन आत्माओं का निवास है जिन्होंने धर्म, दान, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर पुण्य अर्जित किया है। स्वर्ग में आत्मा को असीम सुख, शांति और आनंद मिलता है। नरक पापी आत्माओं के लिए है। यहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का उल्लेख है, जिनमें तामिस्र, अंधतमिस्र, कुंभीपाक आदि प्रमुख हैं। हर नरक में एक विशेष प्रकार का दंड मिलता है। गरुड़ पुराण कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा का जन्म और मृत्यु केवल उसके कर्मों के आधार पर होता है। सत्कर्म, जो लोग सच्चाई, दया और धर्म का पालन करते हैं, वे अगले जन्म में एक सुखद और संपन्न जीवन प्राप्त करते हैं। दुष्कर्म, जो लोग झूठ, पाप और अन्याय करते हैं, वे अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करते हैं या पशुयोनि में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह केवल भगवत भक्ति, सत्य और सदाचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का स्मरण करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में पितरों का ऋण और श्राद्ध कर्म का भी वर्णन है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है। इसमें पितरों को अन्न और जल अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि पितरों की आत्मा तभी शांति प्राप्त करती है जब उनके वंशज उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। अच्छे कर्म न केवल इस जीवन को सुखद बनाते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म के प्रभाव और मोक्ष के मार्ग के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सत्य,
धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलकर बिताएं। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, वह न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त करता है। इस ज्ञान को समझकर और जीवन में लागू करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आशा है कि यह वर्णन आपको गरुड़ पुराण की गहरी समझ और प्रेरणा प्रदान करेगा।